फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आपको वर्ग अष्टम क्लास के चैप्टर 4 घातांक और घात के बारे में। घातांक और घात के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इंडेक्स एंड पावर, घातांक और घात। इंडेक्स एंड पावर के बारे में मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो से आप सारा भी जितने भी घातांक और घात के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को इजीली कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो देखने से आपका सारा चैप्टर जो है घातांक और घात का जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर होता क्या है और घातांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर की बात करूं यहाँ पे, जैसे कि पावर के बारे में बात करें, घात के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको समझा दे रहा हूँ। जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, बेसिक जानकारी। पावर क्या होता है, तो पावर की हम बात करें, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा गया कोई सा भी अंक लिखा गया पी, ऊपर में एन, यहाँ पे एन देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे पी जो हो गया इसका बेस माना जाएगा। पी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन पावर हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और एन क्या हो गया, यहाँ पे पावर हो गया। जिस कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि 2 के पावर यहाँ पे 2 दिया गया है। समझिएगा ध्यान से, 2 के पावर यहाँ पे 2 दिया गया है। इसको ऊपर जो शीर्ष पे दिया गया है, इस शीर्ष पे दिए गए को क्या कहते हैं, अंक को हम पावर कहते हैं। ये शीर्ष पे जो दिया गया है अंक है इसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और ये नीचे जो दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब करना क्या है इसमें, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 2, तो इसको हम क्या कर सकते, 2 × 2 कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जितना पावर दिया गया है उतना बेस को गुणा में लिखा जाता है। तो 2 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पावर का मतलब होता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3, और 3 के पावर यदि यहाँ पे 3 देंगे, यहाँ पे 3 लिखे और ऊपर में क्या दिए, 3 दिए। ये ऊपर में जो दिया गया है इसी को हम बोलते हैं घात बोलते हैं। ऊपर में जो दिया गया इसी को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और नीचे यहाँ पे 3 जो दिया गया इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब इसको हल करने के लिए पूछा जाएगा कि हल करने के लिए कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 3 9, और 9 3 कितना आ जाएगा, 27। यानी कि इसका हल करके कितना आ जाएगा, 27 आएगा। इस तरह से होता है। फिर समझिए, और मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के समझा दूंगा, ताकि आज का वीडियो जो है ना बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है। चलिए मैं और बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा 4 के पावर 2। ठीक है, 4 के पावर 2, तो यहाँ पे 2 पावर जो दिया गया, पावर कितना होगा, 2 हो गया। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। पावर को ही क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और इसका आधार की बात करें, बेस की बात करें, तो इसमें बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो 4 × 4 लिखेंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 3 के पावर 5 दिया गया है। इसको किस प्रकार से लिखिएगा, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 बार इसको लिखना है गुणा में। ठीक है, क्यों 5 बार लिखना है, क्योंकि इसका आधार देखिए 3 है, और बेस कितना, आधार कितना है, 3 है, और पावर कितना, 5 है। तो पावर जितना दिया गया रहेगा उतना बेस को क्या करना है, उतना बार गुणा में लिखना है। अब इसको गुणा करके जितना आएगा उतना आंसर जाएगा। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 में 3 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और 8 3 24, 243 आ जाएगा। को समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, यानी कि घात क्या होता है। घात के बारे में समझ में आ गया होगा। उदाहरण करके बतला रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा एम, और एम के पावर यहाँ पे एन ऊपर ऐसे दिया गया रहेगा। ठीक है, एम लिखा गया है, ऊपर में ऐसे एन दिया गया है। तो कहने का मतलब कि इसका बेस कितना है, तो बेस जो है एम है, और पावर इसका कितना है, तो पावर जो है कितना है, एन है। ठीक है, पावर कितना है, एन है, और बेस कितना हो गया, तो यहाँ पे एम हो गया। यानी कहने का मतलब कि एम का घात पूछा जाए तो एम का घात कितना बताइएगा, तो एम का घात एन बताइएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा, समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे समझिएगा
10 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ और ऊपर में क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। ये 5 जो ऊपर में लिखा गया है शीर्ष पे, इसी शीर्ष पे लिखा गया 5 को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये जो यहाँ पे शीर्ष पे लिखा गया है क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसका घात पूछा जाए तो घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मानिए कि यहाँ पे लिखा गया 100 और 100 के ऊपर सर पे शीर्ष पे दिया गया रहेगा 3 दिया है। तो इसका घात की बात करें कि इसका घात कितना है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे और मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है 6.2 इंटू, तो इसका पावर कितना दिया गया है, तो ये पावर 2 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, पावर होता है, घात होता है। तो घात समझ में आएगा, घात क्या होता है, यानी कि जो ऊपर शीर्ष पे दिया गया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब चलिए इसमें नियम क्या है घातांक के, उस नियम को हम बतलाने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। लिखा हुआ देखिए, इतना सारा नियम लिखे गए, ये जितने भी नियम लिखे गए ये सारे नियम को यदि आप समझ जाते हैं तो आपका घातांक और घात का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा इसी से। और जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे सारे टाइप को आप इसी के माध्यम से हल कर लीजिएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है घातांक और घात में। पावर एंड इंडेक्स में क्या करना है, इसको समझना जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है क्या है, मैं इसको समझा रहा हूँ, बारी बारी से करके समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम के साथ मैं समझाऊंगा। जैसे कि पहला नियम क्या लिखा गया है, समझिएगा ध्यान से। पहला नियम यहाँ पे लिखा गया है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, इस तरह से लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि यदि a के पावर m इंटू a के पावर n दिया गया है तो यहाँ पे पावर m हो गया और यहाँ पे पावर क्या हो गया, n हो गया। इसका बेस क्या है, a है, और यहाँ भी बेस क्या है, a है, यानी आधार इसका a और इसका भी आधार a है। तो किस तरह से जब भी आए आपको तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली भी इसका बेस को एक ठो लिख देते हैं और पावर को गुणा में, जैसे कि यहाँ पे गुणा हो रहा है तो पावर को गुणा में यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना भी पावर दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पावर को क्या किया जाता है, गुणा में जोड़ दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 2 के पावर 4 रहेगा इंटू यहाँ पे दिया गया रहेगा 2 के पावर 3 दिया गया रहेगा। आपको इसको मान ज्ञात करने के लिए रहेगा तो मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए कि यहाँ पे बेस क्या दिया गया इसका, तो इसका बेस 2 है और इसका भी बेस क्या है, 2 है। बेस दोनों क्या है, समान है। जब बेस समान रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 और पावर को डायरेक्टली आपको क्या करना है, जोड़ देना है। पावर को डायरेक्टली क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और यहाँ पे 3 है, 4 और 3 को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। पावर को डायरेक्टली आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे, यानी कहने का मतलब कि 2 के पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसका आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्या किया जाता है, आंसर ज्ञात किया जाएगा। जैसे और मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा 2 के पावर 5 और गुणे यहाँ पे लिखा गया है 3 के पावर 5 लिखा गया है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसका बेस क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी कि इसका आधार क्या है, 2 है, और यहाँ भी आधार क्या है, 3 है। यहाँ पे आधार 2 और यहाँ पे आधार 3। ठीक है, तो दोनों आधार समान नहीं हुए, दोनों आधार क्या है, समान नहीं है, इसलिए इसको हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल किस प्रकार से कीजिएगा, तो लिखिएगा 2 को 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर क्या करेंगे, 3 को 5 बार लिखिएगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिख करके गुणा करना पड़ेगा और गुणा करके मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसे किए, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया आधार, जो इसका आधार समान नहीं है। आधार समान रहेगा तभी हम क्या करेंगे, गुणा को पावर में जोड़ेंगे। जैसे और मैं बतला रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 4 के पावर 6 इंटू यहाँ पे दिया गया रहेगा 4 के पावर 6 इंटू 4 के पावर 3 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका बेस क्या है, 4 है, और यहाँ भी बेस क्या है, 4 है, यानी दोनों जगह आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस क्या कर देंगे 3, यानी गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, ये 4 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे मान ज्ञात किया जाता है। इसी का मतलब क्या हुआ, यानी कि गुणा में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। याद रखेंगे, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है कब, जब इसका आधार क्या है, समान है। बेस यदि समान रहेगा तो, बेस समान नहीं है तो नहीं जोड़ सकते। और मैं इसको एक्सप्लेन करके बतला रहा हूँ, कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य करें।
जैसे कि और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ 2 के पावर 2 और यहाँ पे लेते हैं हम 2 के पावर 2 और यहाँ पे लेते हैं 4 के पावर 2। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बेस कितना है 2 है और यहाँ पे बेस कितना है 4 है। समझिएगा बेस दोनों जगह क्या है भिन्न है, ठीक है। तो बेस भिन्न है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है। यदि हम 4 को इस प्रकार से लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, 4 को हम लिखेंगे 2 के पावर 2 तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है 4 होता ना जी। 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 4 को 2 के पावर 2 लिखिएगा और यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस क्या आ गया 2 आ गया और इसका पावर 2 दिएगा 2 दिएगा है। अब यहाँ पे क्या करिएगा लिखिएगा 2 इंटू 2 के पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा। इसको आगे बतलाएंगे कैसे किया जाता है। यहाँ पे बेस देखिए अब क्या आ गया, यहाँ पे बेस 2 आ गया और यहाँ पे बेस क्या आ गया 2 आ गया। दोनों जगह बेस क्या हो गया समान हो गया, आधार क्या हो गया समान हो गए। जब आधार समान हो गए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और यहाँ पे प्लस के 4 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों का आधार समान हो गया। जब आधार समान हो गया तो गुणा में पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। दोनों का आधार क्या है समान है, यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 हो गया। तो आधार समान है तो गुणा में पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। यानी कितना जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बतला रहा हूँ सेकंड वाला। यहाँ पे सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है। सेकंड वाला दिया गया a के पावर m बट्टा a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कैसे करना है समझिएगा। यहाँ कहेगा बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है। बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे भाग में पावर को क्या किया जाता है घटाया जाता है। भाग में पावर को क्या किया जाता है घटाया जाता है। कैसे घटाएंगे उसको मैं बतला रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या है समझिएगा। सेकंड वाला यहाँ पे दिया गया क्या है समझिएगा a के पावर m बटा क्या देगा a के पावर n इज इक्वल टू क्या देगा a के पावर m माइनस n दिया गया है। यहाँ पे बटा जो दिया गया बटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a के पावर m भागा a के पावर n लिखा जा सकता है। भाग क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है भाग होता है। यहाँ पे भाग है और भाग में पावर को क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसको हल कैसे कीजिएगा। तो हल करने के लिए क्या करना समझिए प्रश्न के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 2 के पावर 2 बटा लिखा रहेगा 2 के पावर 2 बटा लिखा रहेगा 2 के पावर 3 लिखा गया है, ठीक है। 2 के पावर 2 बटा क्या लिखा रहेगा 2 के पावर 3 लिखा गया रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाग में है तो भाग में तो पावर को हम डायरेक्टली घटाएंगे। क्यों घटाएंगे क्योंकि इसका बेस देखिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 बेस समान हो गया। जब बेस समान हो गया तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 माइनस 3 इतना कर सकते हैं। क्यों हाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नियम वही कह रहा है कि भाग में पावर को क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो यहाँ पे भाग में पावर को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना 2 के पावर माइनस 1 हो जाएगा घट गया। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न जो लिखा गया है -3 के पावर 5 भाग फिर यहाँ दिया गया है और फिर क्या देगा -3 के पावर 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसका बेस को देखिए ध्यान से। बेस क्या दिया गया आधार क्या दिया गया है। तो आधार इसका कितना है -3 है और यहाँ देखिए आधार कितना -3 है। दोनों जगह आधार क्या है सेम है। आधार क्या है -3 और यहाँ भी और -3 यहाँ भी है। तो बेस यदि समान रहेगा तो भाग में पावर को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। याद रखेंगे यदि बेस समान हो तो भाग में पावर को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। कैसे घटाएंगे घटाने का तरीका मैंने बतला दिया है कि लिखेंगे यहाँ पे -3 और यहाँ पे लिखेंगे 5 घटाओ कितना 3। यहाँ पे 5 घटाओ 3 करिएगा तो -3 के पावर कितना जाएगा घटा के आएगा 2 आएगा। यानी कि -3 के पावर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि बेस समान हो आधार समान हो तो भाग में पावर को घटा दिया जाता है और यदि बेस समान हो आधार समान हो तो गुना में पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। याद रखेंगे गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। चलिए सेकंड क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थर्ड देखेंगे थर्ड क्या कहा है। यहाँ पे थर्ड नियम जो दिया गया ध्यान से समझिएगा। दिया गया क्या है a के पावर m इंटू फिर क्या दिया गया a के पावर m इंटू n दिया गया है। इसको किस प्रकार से लिखना है तो लिखेंगे a के पावर m इंटू n डायरेक्टली मल्टीपल करना है। कैसे करिएगा समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि लिखा गया प्रश्न 3 है और 3 के पावर यहाँ पे 2 दिया गया है और इसका भी पावर यदि 3 दिया गया है, ठीक है। इस तरह से तो क्या करिएगा डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 3,
ठीक है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 गुणे 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 6 यहाँ पे आ गया। अब आगे देखिए समझिएगा, जैसे लिखा गया रहेगा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, और इसका भी पावर क्या लिखा गया रहेगा 4 लिखा गया रहेगा। तो क्या करिएगा, डायरेक्टली इसको हल करने के लिखेंगे 5, और यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 4 कर देंगे, मल्टीपल करेंगे, 5 के पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 5 के पावर 8 आएगा। तो इस प्रकार से यदि दिया गया रहेगा तो डायरेक्टली आप इसको लिख करके इतना ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नियम क्या कह रहा है, तो फोर्थ नियम जो दिया गया समझिएगा ध्यान से, फोर्थ नियम दिया गया है, समझिएगा ध्यान से, बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे दिया गया क्या है, ए के पावर एम इंटू बी के पावर क्या, सॉरी ए के पावर एन और इंटू क्या देगा बी के पावर एन दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए इंटू बी, इसका पावर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली एन लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब यहाँ पे दिया गया रहेगा, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया रहेगा, तो यहाँ पे क्या देना है, ए के पावर एन और बी के पावर क्या रहेगा एन रहेगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे ए गुणे बी कर करके इसका पावर क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब कि आधार यदि इसका समान नहीं हो, आधार समान नहीं हो, पावर समान रहेगा, तो जब बेस समान नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन पावर क्या है समान है, तो इसको हल कैसे कीजिएगा समझिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि यहाँ पे दिया गया 3 और 3 के पावर 2 दिया गया, इंटू फिर क्या दिया गया रहेगा 4 दिया गया, और 4 के पावर क्या दिया गया 2 दिया गया रहेगा। तो इसको क्या लिखिएगा, लिखेंगे 3 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे 4, और इसका पावर क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। समझ में आया क्या करना है, 3 गुणे 4 और इसका पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब पावर समान रहेगा, आधार समान नहीं रहेगा, तो अब यहाँ पे गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और 12 के पावर क्या आ जाएगा 2, और 12 के पावर का 2 यदि और हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 12 करेंगे, और 12 में 12 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे समझिएगा, यदि इसका आधार समान नहीं है, पावर समान है, तो ऐसे करना है। चलिए अब मैं बतला रहा हूँ, इसके बाद में 5 नियम, 5वां नियम क्या दिया गया है, 5वां नियम बतला रहे हैं, 5वां नियम क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया क्या है, ए के पावर एन बटा बी के पावर एन, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसका आधार जो है समान नहीं रहेगा, और भाग देखिए आधार समान नहीं लेकिन पावर समान है। दिया गया कि इसमें बाटा में दिया गया है, तो बाटा का मतलब क्या होता है भाग, यानी ए के पावर एन भागा क्या रहेगा बी के पावर एन रहेगा, ठीक है, ए के पावर एन भागा क्या रहेगा बी के पावर एन रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आधार क्या दिया गया ए दिया गया है, और यहाँ पे आधार क्या दिया गया बी दिया गया है। दोनों आधार क्या है अलग अलग है, लेकिन इसके पावर की बात करें, घात की बात करें, तो घात दोनों जगह क्या है समान है। करना क्या है, भाग करना है। इससे पहले वाला नियम में क्या बताया कि यदि आधार समान रहेगा तो पावर क्या करते हैं, भाग में पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं। यदि आधार समान रहेगा तो भाग में पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं, लेकिन आधार समान नहीं रहेगा तो भाग में पावर को क्या करते हैं, देखिए आधार समान नहीं है लेकिन पावर समान है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे इसको डायरेक्टली ए भागा बी, और इसका पावर क्या लिख देंगे एन लिख देंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा कि 3 के पावर यहाँ पे 4 दिया गया है, और भाग क्या दिया गया रहेगा यहाँ पे 6 के पावर 4 दिया गया है, ठीक है, 3 के पावर 4 दिया गया है, भाग क्या है 6 के पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 भागा 6, ठीक है, 3 भागा 6, और इसका पावर क्या देंगे 4 देंगे। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे और दिया गया रहेगा, जैसे मान लीजिए 30 दिया गया है, 30 के पावर 2 दिया गया है, भागा क्या दिया गया रहेगा 6 के पावर 2 दिया गया रहेगा। तो यहाँ पे आधार समान नहीं है, आधार क्या समान नहीं है, लेकिन पावर क्या इसके समान है। तो क्या करिए लिखिएगा 30 भागा 6, और इसका पावर क्या दीजिएगा 2 दीजिएगा। इस प्रकार से तो ये नियम है 5वां नियम, इस प्रकार से करना है। अब देखिए 6वां नियम क्या कह रहा है, तो 6वां नियम दिया गया ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6वां नियम क्या दिया गया है, ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब है कि किसी का पावर यदि 0 रहेगा, किसी का भी पावर है, कोई सा भी अंक रहे, और यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी का भी पावर 0 है और किसी का पावर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया रहेगा 100 के पावर 0 दिया गया है, ठीक है, 100 के पावर क्या दिया गया रहेगा 0 दिया गया है, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। 10 के पावर यहाँ पे 0 दिया गया रहेगा, 10 के पावर यहाँ पे 0 दिया गया रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 20 के पावर यहाँ पे 0 दिया गया रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 के पावर 0 दिया गया रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किसी का भी पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद में यहाँ पे 7वां नियम देखिए क्या कह रहा है,
नियम दिएगा ए के पावर माइनस एन, ए के पावर माइनस एन इज इक्वल टू क्या देगा 1/a के पावर एन। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1/a के पावर एन। ठीक है, 1/a के पावर एन कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया गया 2 के पावर माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, 2 के पावर माइनस 2 दिया गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2 के पावर 2। ठीक है, 1 क्या लिखिएगा 2 के पावर 2। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया 4 और 4 के पावर माइनस 2 दिया गया है तो इसको मान कैसे निकालिएगा, तो लिखिएगा 1/4 के पावर 2 लिखिएगा। 1 क्या लिखिएगा 4 के पावर 2। इस प्रकार से माइनस हट जाएगा यहाँ पे और इसको हल कर लीजिएगा। हल कीजिएगा इसको तो कितना जाएगा 1 यहाँ पे 2 के पावर 2 का मतलब कितना 2 × 2 यानी कहने का मतलब 1/4 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 × 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो किसी का पावर यदि माइनस में दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 करके लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया 6 के पावर 2 दिया गया है, माइनस 2 दिया गया है तो क्या लिखेंगे 1/6 के पावर 2 लिखेंगे और इसको हल करिए कितना हो जाएगा 1/6 × 6 कर दीजिएगा यानी कितना जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो किसी का भी पावर यदि माइनस में रहेगा तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगला देखिए 8वां नंबर पे, 8वां नंबर क्या कह रहा है। 8वां नंबर यहाँ पे ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है। जैसे 8वां नंबर में दिया गया है, 8वां नंबर में ध्यान दीजिएगा दिया गया क्या है 8वां नंबर में दिया गया a के पावर n तो क्या लिखिएगा इसको 1/a के पावर माइनस n। यानी किसी का भी पावर यदि क्या दिया गया रहेगा, किसी का भी पावर यदि प्लस में दिया गया है, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2 दिया गया है तो इसको माइनस में लिखने के लिए क्या करेंगे 1/-n यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 5 के पावर -2 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे 5 के पावर -2 करेंगे। यहाँ पे लिखा गया रहेगा 6 के पावर 2 तो इसको हम लिखेंगे 1/6 के पावर -2 कर देंगे इस तरह से। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए जो यह बहुत ही जरूरी होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको माइनस माइनस कभी भी कभी गुना करने के लिए रहेगा, माइनस माइनस गुना करने के लिए रहेगा। जैसे माइनस यहाँ पे 3 दिया गया है और 3 के पावर यहाँ पे 3 दिया गया है, समझिएगा यहाँ पे -3 दिया गया, 3 के पावर 3 दिया गया है। इसको हल करने के लिए रहेगा तो कैसे हल कीजिएगा, तो लिखिएगा -3 × -3 लिखिएगा, इतना लिखेंगे। अब क्या करना है यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अंक को गिनिए कि अंक कितना दिया गया है, तो अंक दिया गया 1 2 3 अंक दिया गया है और 3 अंक क्या होता है विषम संख्या होता है। 3 अंक क्या होता है विषम संख्या होता है और विषम संख्या को यदि माइनस में गुणा कीजिएगा, माइनस को विषम संख्या में गुणा कीजिएगा तो माइनस में लिखा जाएगा। कोई भी आंसर है माइनस में लिखा जाएगा। जैसे इसको गुणा कीजिएगा तो कितना 3 3 9 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि -27 इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे दिया गया -3 के पावर यहाँ पे 4 दिया गया रहेगा तो यहाँ पे देखिए गुणा में लिखिएगा 3 -3 गुणे -3 फिर गुणे -3 फिर गुणे के लिखिए -3 लिखिएगा। यहाँ पे अंक को गिनिए कि अंक क्या दिया गया है, तो -3 1 2 3 4 दिया गया है और 4 क्या होता है, तो 4 सम संख्या होता है। 4 क्या होता है सम संख्या होता है। तो सम संख्या को गुणा में कीजिएगा तो क्या होगा प्लस में लिखा जाएगा। प्लस में कैसे लिखेंगे, जिसके यहाँ पे प्लस को चिन्ह लिख दीजिएगा और 3 3 9 9 27 27 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे +81 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।